जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2022 की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, अशोक, शेरशाह या फिर डी शाहजहां। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका सही जवाब, जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने, याद रखना है, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और सारनाथ जो है ये वाराणसी के निकट स्थित है, यह भी याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी बाद में आध्यात्मिक गुरु हो गए? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है और आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेली रात 8 बजे आ सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अरविंद घोष हो जाएगा, जो कि बाद में आध्यात्मिक गुरु बन गए थे, याद रखना है। आपको गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम याद रखना है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखना है। सी राजगोपालाचारी को भी याद रखना है, ये कौन थे? ये भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी स्टूडेंट को आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर, जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 ईस्वी में, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक था, याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध रखना है 1939 से लेकर 1945 तक, ये द्वितीय विश्व युद्ध है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय, ये जो महात्मा है ये जोड़ा गया है, किसके दौरान जोड़ा गया है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर, जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था महात्मा गांधी में, ये महात्मा प्रत्यय, याद रखना है। और किसने कहा था महात्मा सबसे पहले? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले कहा था, याद रखना है। और देखिए ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर, जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? दी रॉलेट एक्ट, याद रखना है। ये कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, याद रखना है। 13 यहाँ पे लिख देते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना पहला सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और सेशन को पूरा एंड तक देखना है। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया? तो इसका सही जवाब, जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सूरत में, याद रखना है, सूरत में हो जाएगा। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखना है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, विनोबा भावे किससे संबंधित थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन में एंड तक बने रहना है, बीच से आपको छोड़ना नहीं है सेशन को। चलिए, तो विनोबा भावे किससे संबंधित है? याद रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन पवनार से संबंधित है, याद रखना है, पवनार महाराष्ट्र में है, याद रखना है। और देखिए विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से भी संबंधित है, आपसे पूछ सकता है कि भूदान आंदोलन से कौन से नेता संबंधित है? तो विनोबा भावे, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे।
सभी को आंसर करना है और आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तित्व सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तित्व सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पवनार, महाराष्ट्र, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कब प्रारंभ किया गया था, तो 1940 में, डेट को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें समझा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग जाता है तो सभी लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा राजा राम मोहन राय, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखना है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, याद रखना है। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया। आपको नाम याद रखना है, राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष सिर्फ पूछे तो क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सैयद अहमद खान हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सैयद अहमद खान, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है या कुछ पूछना है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया कब, तो दांडी मार्च के बाद, याद रखना है। 12 मार्च, डेट को भी रखना है। 12 मार्च 1930 को साबरमती से निकला था और दांडी की ओर 6 अप्रैल, याद रखना है। 6 अप्रैल 1919 तक का ये सफर था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखना है, बंगाल का विभाजन पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य लेखक थे। चलिए आंसर करेंगे, कौटिल्य किसके लेखक थे। तो इसका सही जवाब क्या देगा, ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था। चलिए आंसर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था। सही जवाब है ऑप्शन डी 1942 में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो देखिए राजा राम मोहन राय ने, इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब, तो 1828 में, याद रखना है। और राजा राम मोहन राय ने 1814 में, याद रखना है, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। कौन से नेता है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से जो उग्रपंथी नहीं थे। और फ्रेंड्स सारे सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इससे पहले जितने भी क्लास हो चुका है सभी के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उग्रपंथी नहीं थे, याद रखना है। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है। सोच समझ का आंसर करना है, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है। चलिए तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, तो 1757 इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, याद रखना है। और बक्सर कहाँ है, तो बक्सर बिहार में है। प्लासी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, तो याद रखना है इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं सी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखना है। और ये बिहार से संबंधित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, लाहौर अधिवेशन, याद रखना है, जो कि 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को स्वीकार कर लिया गया था। और अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखना है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, याद रखना है। तो तीनों बता देते हैं। देखिए, पहला हुआ था 1930 में, ठीक है। दूसरा हुआ था 1931 में, याद रखना है। और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में। तीनों को याद रखना है, 1930, 31 और 32। और 2 याद रखना है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में, इनमें किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, याद रखना है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तीसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1932 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं, आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। 20 से आपको सेशन को स्किप नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, वी.डी. सावरकर, याद रखना है। वी.डी. सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद रखना है, करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में, याद रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। और 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ, ये किस स्थान पर हुआ? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ और किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांकीपुर, याद रखना है। बांकीपुर में, याद रखना है। और इसका अध्यक्षता किसने किया? तो आर.एन. माधोलकर ने, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए, 16वां अधिवेशन जो हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1921 में, याद रखना है। 1921 में हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, लेकिन बिहार में कहाँ से थे? आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ये सिवान से संबंधित है, याद रखना है। बिहार के सिवान से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे। चलिए आंसर करेंगे, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? सही जवाब है जगदीशपुर के, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या फिर डी मद्रास? चलिए, तो देखिए, इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चलिए आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चलिए, तो याद रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। लोथल जो है, ये एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोथल जो है, ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वे कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ठीक इस सेशन के बाद रात 9 बजे ज्योग्राफी का क्लास चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी को करने हैं। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे? स्कंदगुप्त, याद रखना है, स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलहन पुस्तक का नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं लाइव चैट में। तो कलहन पुस्तक का नाम क्या है? याद रखना है, राज तरंगनी है। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राज तरंगनी में, याद रखना है। अर्थशास्त्र किसका है? तो कौटिल्य को है, कौटिल्य का है, याद रखना है। इंडिका किसका है? ये मेगास्थनीज का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? चलिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका सही जवाब है जूनागढ़ अभिलेख, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? याद रखना है, रामचंद्र देव था। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, एक तीर्थ यात्रा कर और दूसरा जजिया कर, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब? तो 1963 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया था। डेट को भी याद रखना है, 1963 में। और किसने? तो अकबर ने। और अकबर ने ही, याद रखना है, अकबर ने ही 1900, यहाँ पे लिखते हैं 1564 में, याद रखना है, अकबर ने ही 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। आपको ये भी याद रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, आत्माराम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करते जाएंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो याद रखना है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है कब की थी? तो 1 जनवरी, यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं, 1 जनवरी 1927 को याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करेंगे, ये पूछा गया प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मैडम HP ब्लावत्स्की। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इन चारों पुस्तक में से बताना है कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तिलक जी ने जो पुस्तक लिखी है नाम है गीता रहस। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गीता रहस याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन पूछा गया प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु पूछा जाता है तो मृत्यु पावापुरी में, याद रखना है इनकी मृत्यु पावापुरी में, याद रखना है। और महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना है। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? सोच समझ का आंसर करना है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सरकार थी? याद रखना है ऑप्शन इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, लेबर पार्टी। याद रखना है लेबर पार्टी की सरकार थी। और कौन थे पीएम? तो क्लीमेंट एटली। याद रखना है क्लीमेंट एटली थे उस समय, याद रखना है। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे शासक होगा, टाइपिंग एरर है, जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या देगा? तो जो भी बच्चे राइट आंसर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राणा कुंभा हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखना है। और ये भी याद रखना है, तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चंद्रवरदाई ने लिखा था, याद रखना है। बाणभट्ट की पुस्तक क्या नाम है? तो हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्र पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं। आपको बताना है निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्र पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं जी बिल्कुल ऑप्शन दे रहे हैं सी को, लॉर्ड मेटकॉफ बिल्कुल सही जवाब देगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कौन सा एक्ट था जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्या देगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए तो देखिए, दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आबू पर्वत पर स्थित है, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ है? तो राजस्थान में है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ 2 से 3 प्रश्न एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ। चलिए, तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ, लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का या डी जैनों का? तो देखिए बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं या सोचते हैं बौद्धों का होगा या जैनों का होगा। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? बौद्धों का हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, याद रखना है। कौन कौन सा है? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
चलिए आंसर करेंगे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा डी के साथ बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ चंदेल राजपूत। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और आज के सेशन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया गया, तो लगभग आपके 100 से भी ज्यादा प्रश्न कराए गए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।